ठीक है भाई। अब ये ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा है पोयम ट्रू, जैसा कि आप देख सकते हो। और हमारा है ये कौन सा, टाइगर इन द जू, ठीक है, जिसे हम नैन्सी नॉरिस ने लिखा गया है। और इसका पूरा का पूरा समरी तुम देख सकते हो कुछ इस तरह से, इतना सही है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो मैं इसमें अगर बताऊं तो असल में इधर हो क्या रहा है कि एक टाइगर है, ठीक है, टाइगर है जो कि पिंजरे में कैद है, ठीक है, केज में कैद है। मैं तुम्हें बता दूं कि ऊपर ऊपर से असल में हो क्या रहा है। और उसके मतलब कि वो बताया जाता है कि वो क्या है, कलर्ड स्ट्रिप्स के साथ है, मतलब पता है ना कि बाघ कैसा होता है, वैसा ही उसकी थोड़ी सी विशेषता बताई है। ठीक है। तो ये तो अपना सॉफ्ट पैडेड, यहाँ पे बोला क्या गया है देखो, सॉफ्ट पैडेड फीट, जो मतलब लाइक अ वेवलेंट, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसकी जो फीट है बहुत ही सॉफ्ट है। बट वो क्या है, कहाँ चल रहा है, वो चल रहा है पिंजरे के अंदर। और वो बहुत ही हेल्पलेस है, बहुत ज्यादा हेल्पलेस है, केज में है, और बहुत ज्यादा गुस्से में भी है। पर वो कुछ कर नहीं सकता ना, मतलब वो केज में तो है बट वो कर नहीं सकता उसे, मतलब केज में इसीलिए रखा गया है ताकि आगे के लोग देखने आए, उसे देखे, मनोरंजन हो, इस वजह से उसे कैद में रखा गया है, जिस वजह से बहुत ही हेल्पलेस और गुस्से में भी है। अब देखो, होता क्या है कि टाइगर शुड हैव बीन, मतलब देखो टाइगर जो है हमेशा नेचुरल हैबिटेट में ही रहता है और उससे रहना भी चाहिए, ठीक है। ही शुड हैव बीन लाइंग इन द वेट फॉर द प्रे ऑफ द शैडो ऑफ द, हाँ, तो फिर वो मतलब कि वो जंगल में रहता है, शिकार करता है, अपना खाना खुद ढूंढता है, भागता है, दौड़ता है, अपनी खुल की जिंदगी जीता है। पर वही पिंजरे में देखो तो वो उसको जितना खाने को मिलता है उतना खाता है, जितना पिंजरा है उतने में ही वो रहता है। जबकि उसका जो नेचुरल नेचुरल घर है वो कहाँ पे है, वो जंगलों में है। वो जंगलों में उसे मतलब जो जानवरों का पीछा करना, अपना शिकार खुद करना, खाना, घूमना, दौड़ना, वो सब उसका अपना जीवन शैली है और उसे उसी हिसाब से रहना चाहिए। जैसे कि आगे बताया गया है, देखो एक फैट डियर पास होता है, फिर उसके बाद वेलकमिंग टू वुल्फ, वो किस तरह से मतलब कि मारता है, उस चीजों के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद अ टाइगर शुड हैव सर्डी लॉ, और उसके बाद मतलब टाइगर बताता है कि टाइगर का रियल घर तो जंगल ही है, और वो कितना जोर से मतलब कि बोलता है, दहाड़ता है जंगलों में। उससे सब लोग फ्राइटेंड हो जाते हैं, टेररिस्ट हो जाते हैं, बहुत डर जाते हैं, विलेजर्स लोगों को डरा के रखता है। बट पिंजरे में क्या हो रहा है, पिंजरे में वो कुछ भी नहीं कर सकता है ऐसा, वो सभी चीजें नहीं कर पा रहा है जो असल में उसे उसकी जिंदगी में करनी चाहिए, ठीक है। और जहां तक देखा जाए, सैडली देखा जाए तो यहाँ पर टाइगर जो है लॉक्ड है एक पूरे के पूरे सेंटिमेंटेड प्रिज्म में, ठीक है, सीमेंट वाला जो प्रिज्म होता है उसमें। उसके बाद वो बहुत ही छोटे केज में, जैसा कि मैंने पहले बताया, उसको विजिटर्स आते हैं, देखते हैं, और बस, और कुछ भी नहीं, और वो कुछ अपना स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाता है, उसे बहुत ज्यादा दुख होता है इस बात का। फिर दिन के समय में तो सभी लोग उसे स्टेयर करते हैं, इसका मतलब देखते हैं, और रात के समय में वो बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस फील करता है और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब भी होता है पुलिस के पार्टनिंग से, मतलब पुलिस वाले लोग घूमते फिरते रहते हैं ना देखभाल के लिए उससे, जू में। उसके बाद हमारा क्या है, देखो, जो पुअर एनिमल कीप्स ऑन लॉकिंग एट द ब्राइट स्टार्स विद द लॉ, फिर वो चंदा मामा को देखता है अपनी बहुत ही मासूमियत से कि यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा सब कुछ है। बहुत दुखी से वो देखता है और ऐसे ही करके उसके पूरे के पूरे दिन बीत जाता है। असल में इस पोयम से हमें ये बताना चाहता है कि हर किसी को अपना नेचुरल फ्रीडम, फ्रीडम जो बोलते हैं वो बहुत पसंद है, और हर किसी को फ्रीडम में रहने का अधिकार भी है। ये पूरा का पूरा हमारा राइट है कि हम फ्रीडम में रहे। बट यहाँ पर टाइगर की उसकी खुद की फ्रीडम छीनी जा रही है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, और ऑथर को इस बात का अफसोस होता है, ठीक है।
ऑथर को बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस होता है और ऑथर ये सब के बारे में बता रहे हैं कि एक टाइगर के साथ ज़िंदगी क्या होती है जब वो केज में होता है। उसके बाद क्लोज़र ही तुम देख लोगे तो क्लोज़र इसमें से ये श पता नहीं, मुझे नहीं पता कि सबके एग्ज़ाम्स में आते हैं कि नहीं, तो इसे तुम एग्ज़ाम के भई वही आधा घंटा पहले जैसे पढ़ लेना, पता चल जाएगा। समरी तुम्हें पता चली ना? समरी पता चली? फिर फिगर ऑफ स्पीच ये सब इसी में है। इसे ये सब देख लेना। ये पीडीएफ को मैं अपलोड कर देती हूँ, इसलिए मैंने भई वो एडिट जो किया था वो सब हटा दिया, ताकि तुम अच्छे से पढ़ सको। ठीक है, एक बार पढ़ लेंगे, इंग्लिश है, तो वैसे ही पता चल जाएगा कि असल में क्या है। ये सभी तरह का वो फिगर ऑफ स्पीच, फिर पोएम का हर एक्सट्रैक्ट का आता है ना कॉम्प्रिहेंशन, तो इसमें से भी आता है, तो आप इधर से भी एक बार प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक बार मैं पूरा दिखा देती हूँ, असल में ये क्या-क्या है। फिर लास्ट में हमारा आता है एक्चुअल क्वेश्चन आंसर्स, जो कि बहुत ही चाहो तो इधर से स्क्रीनशॉट ले लो, बट मैं अगर दे ही रही हूँ पीडीएफ तो क्या तुम करोगे स्क्रीनशॉट लेके, है ना? उससे डायरेक्ट वहीं से देख लेना, ठीक है? फिर टेक्सचुअल वाला थिंकिंग, जितना भी टेक्स्ट बुक के रिलेटेड है उसमें इसमें सब कुछ है आंसर के साथ। एक बार पढ़ लोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, तो इतना ही था। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, और प्रैक्टिस करते रहो पढ़ाई, बस। ठीक है, कंसिस्टेंसी मत ब्रेक करना। ओके, बाय।